आइए परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं। दूसरा राजा उसका 5 अध्याय उसका 21, 22 और 23 भी देख लेंगे। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, तब गेहजी नामान के पीछे दौड़ा। नामान किसी को अपने पीछे दौड़ते हुए देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा, सब कुशल क्षेम से तो है। हम देखते हैं कि पिछली वीडियो में आपने देखा है कि गेहजी नामान के रथ के पीछे दौड़ा है और यहाँ देखा कि नामान ने जब अपने रथ से किसी व्यक्ति को दौड़ते हुए देखा तो उसने अपने रथ को रोक लिया और रथ से उतर पड़ा और पीछे मुड़ा और उससे पूछा, देखा, मिला और कहा, सब कुशल से है, सब ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। उससे बातचीत की गई और गेहजी के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं कि गेहजी का मतलब क्या था। गेहजी किसी का क्या हुआ उससे कोई लेना देना नहीं है, जो उसको चाहिए उसकी बात करनी है। और इसने किस प्रकार से गेहजी ने बात को बनाया है और किस प्रकार से बात को घुमाया है, किस प्रकार से इसने झूठ बोला है, वो यहाँ पर लिखा गया। उसने कहा, हाँ सब कुशल से है और यह कहने लग कुशल से है परंतु मेरे स्वामी ने, ऐसा लिखा है, सब कुशल से है परंतु मेरे स्वामी ने मुझे कहने को भेजा है, जबकि स्वामी को ये बात मालूम ही नहीं है। मुझे कहने को भेजा है कि अप्रेम के पहाड़ी देश से दो भविष्यवक्ताओं के चेलों में से दो जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं। ऐसा बताया गया है कि भविष्यवक्ताओं के चेलों में से दो जवान जो पहाड़ी अप्रेम के पहाड़ियों में से, पहाड़ी के देश से अभी एलिशा के पास दो जवान आए हैं जो भविष्यवक्ताओं के चेले हैं, वो आए हैं, इसलिए मेरे स्वामी ने आपके पास भेजा है। इसलिए उनके लिए एक किकार चांदी, दो वस्त्र जोड़े या दो जोड़े वस्त्र दे दे। उसने बोला, ये क्या बात हुई, सब कुशल से है, सब ठीक है। और इसने इस प्रकार से झूठ बोला है, इस प्रकार से कहा है कि मेरे स्वामी ने एक किकार चांदी और दो वस्त्र जोड़े मांगे हैं जवानों के लिए, जबकि ये मैटर था ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। यहां इस वचन से हम सीख सकते हैं कि मेरे प्रिय, आपका अपना लालच, गेहजी का अपना लालच, दो वस्त्र जोड़े और एक किकार चांदी, इसका अपना लालच, ना कि दो जवानों के लिए, ना कि दूसरे भविष्यवक्ताओं के लिए, ना कि स्वामी की आज्ञा के अनुसार, ना कि स्वामी ने इसे भेजा गया। बस सिर्फ अपना लालच और अपना ही लालच के कारण से ये रथ के पीछे दौड़ा है और दौड़ते हुए उसका रथ रुकवाया है, उसकी स्पीड कम की गई है, या रथ का समय या नमान का समय इसने बर्बाद किया है। फिर भी नमान ने बोला कि सब कुछ ठीक तो है, सब कुशल से तो है। एक अंदाजा लगाइए, इस बात के बारे में आप सोचिए कि स्वामी ने तो यहोवा की शब्द खाकर कहा, मैं तेरी भेंट में से कुछ नहीं लूंगा, और इसने कसम खाकर कहा कि मैं कुछ न कुछ तो ले लूंगा। और अब इसकी कहानी को देखिए, ये किस प्रकार से कहता है कि मेरे स्वामी ने भेजा है कि एक किकार चांदी, दो जोड़े वस्त्र मुझे दे दे कि दो जवान अप्रेम की पहाड़ी से भविष्यवक्ताओं के चेलों में से दो जवान मेरे यहाँ या मेरे स्वामी के यहाँ आए हैं। ये बड़ी दुख की बात है कि झूठ बोलकर इस तरीके से चांदी ली गई, झूठ बोलकर इस तरीके से स्वामी का नाम भी बदनाम किया गया, जिसका स्वामी शपथ खाकर इस प्रकार से कहता है कि मैं तेरी भेंट में से कुछ भी नहीं लूंगा, मुझे यहोवा की कसम है, मैं यहोवा की शपथ खाता हूं, मैं तेरी भेंट में से कुछ नहीं लूंगा। पर एक गद्दार चेले के द्वारा स्वामी भी बदनाम हो रहा है। फिर भी देने वाले ने तो कोई सवाल नहीं किया। देने वाले ने तो इस प्रकार से कहा है कि वचन में हम पढ़ते हैं 22वां पद है मेरे प्रियो, वहां इस प्रकार से लिखा है, उसने कहा, हाँ सब कुशल से हैं परंतु मेरे स्वामी ने मुझे ये कहने को भेजा। 23वें पद में पढ़ते हैं, वो पद है, नमान ने कहा, खुशी से 2 किकार चांदी ले ले, खुशी से 2 किकार चांदी ले ले। और तब उसने बड़ी विनती करके उसे 2 किकार चांदी दे दी। इसने एक मांगी, उसने 2 दे दी। इसने एक मांगा, उसने 2 किकार चांदी दे दी और 2 वस्त्र जोड़े भी दे दिए और अपने सेवकों पर लदवा दिए। और अपने सेवकों को कहा, जब इसका इतना वजन ये उठा नहीं पाएगा, ये सेवकों के सेवक बना हुआ है, ये सेवकों का सेवक है,
एक दास है, सेवक का दास है, इसलिए इसकी मदद की जाए, क्योंकि ये दल बल के साथ तो आया ही था और इसके साथ लोग थे। और उसने लोगों को कहा गधे पर लाद कर या रथ में लाद कर ये 2 किकार चांदी, जो इसने 1 मांगी, नामान ने 2 किकार चांदी दी। 2 वस्त्र मांगे और उसके 2 वस्त्र इसे दे दिए। और इसने झूठ बोलकर मांगा, उसने दिल से इसे दे दिया और साथ में लोगों को भी दे दिया। साथ में ये भी कह दिया कि जाओ इसको छुड़वा कर आओ और उसके पीछे जाओ। यहां पर लिखा कि 2 सेवकों पर लाद दिया और वो उसके आगे आगे चल दिए। मेरे प्रियो, इस वचन से हमें ये सीखने को मिल रहा है कि किस प्रकार से आपका लालच झूठ बोलने पे मजबूर करता है, किस प्रकार से लालच स्वामी की बदनामी करता है, किस प्रकार से ये लालच जब हम किसी के पीछे दौड़ते और भागते हैं तो हम इतना झूठ बोल जाते हैं कि उसकी सजा बाद में बहुत भारी पड़ती है और हम इस बात के लिए डरते नहीं हैं। नामान के पीछे भागा है, नामान तो कोट छोड़ कर गया है, धन दौलत उसके स्वामी ने एलिशा ने नहीं लिया है, पर गेहजी ने कहा मैं कुछ न कुछ तो ले लूंगा। आज ही झूठ बोलकर एक किकार चांदी मांगी है, 2 किकार चांदी खुशी से उसने दे दी है। 2 वस्त्र मांगे हैं, 2 वस्त्र जोड़े मांगे हैं, 2 वस्त्र जोड़े इनको दे दिए गए हैं और साथ में सेवक दे दिए गए हैं कि इस पर लाद कर ले जाओ भाई, इसको वजन उठाने की जरूरत ना पड़े, ये दौड़ता और भागता और हाँफता हुआ है, तो इसलिए तुम लेकर जाओ और उसकी मदद करो। पर क्या ये स्वामी तक पहुंचा है? क्या ये जो 2 जोड़े और 2 किकार चांदी स्वामी के घर लेकर गया? क्या उनसे जो जिसके डिमांड के कहने पर या जिसके लिए इसने मांगा है, कि उन 2 जवानों के बारे में दोबारा जिक्र हुआ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ प्रियो। इसलिए मैं कहूंगा कि ये लालच है जो झूठ बोलने पर मजबूर करता है। ये लालच है जिसके कारण से आपका ईमान खराब होता है। ये लालच है जो गेहजी ने अपने स्वामी का नाम बदनाम किया। ये लालच है जिसने झूठी तरीके से परमेश्वर की कसम खाई सोना चांदी के लिए कि मैं उसे ले लूंगा। ये लालच ही है जिसके कारण से ये भागता हुआ उसके पीछे दौड़ा है, ये दौड़ता उसका पीछा करता है। ये लालच है। लालच आपकी स्पीड को बढ़ा देता है कुछ करने के लिए, गलत करने के लिए। इस लालच ने इसे दौड़ाया है, इस लालच ने इससे झूठ बुलवाया है, इस लालच ने स्वामी की बदनामी करवाई है कि मेरे स्वामी ने तेरे पास भेजा है कि तू 1 किकार चांदी दे दे। ये तो पहले से 10 किकार चांदी लेकर आया था, ये देना चाह रहा था। ये तो 6000 टुकड़े सोने के लेकर आया था, तो देने के लिए लेकर आया। 10 वस्त्र जोड़े लेकर आया था कि 10 जोड़े वस्त्र जो थे वो देने के लिए लेकर आया था। ये तो कुछ भी रखना नहीं चाहता था, जबकि स्वामी ने बड़ी ईमानदारी से कहा था मैं यहोवा के शब्द खाता कुछ भी नहीं लूंगा। पर इस गेहजी के कारण से एलिशा की बदनामी हो रही है। और ये बदनामी क्या है कि मेरे स्वामी ने भेजा है कि जाकर नामान से 1 वस्त्र जोड़ा और 1 किकार चांदी मांग ले। और खुशी से वो 2 देता है प्रियो, और साथ में सेवक देता है और साथ में उन्हें कहता छोड़ कर भी आओ, क्योंकि उसके जीवन में परमेश्वर ने काम किया है। उसके एलिशा के द्वारा चमत्कार हुआ है, गेहजी के द्वारा कुछ भी नहीं हुआ। गेहजी ने तो सोचा है बस मेरे स्वामी ने ऐसे छोड़ दिया, चमत्कार के बदले में कुछ तो मिलना चाहिए। हम सेवक के दरबार पर खड़े रहते हैं, हमें कुछ तो मिलना चाहिए। हम एक सेवक के साथ रहते हैं और उसकी सेवा करते हैं, हमें कुछ तो मिलना चाहिए। ऐसा इसने सोचा है प्रियो। जब ऐसा इसने सोचा है, बड़े दुख की बात है कि इसको ऐसा सोचते हुए इसने कहा कुछ न कुछ तो लूंगा, परमेश्वर की शब्द खाकर कसम खाकर बात करता हूं, मैं इसके पीछे दौड़ूंगा। और ये दौड़ता हुआ गया और कहता कि नामान की यात्रा में विघ्न डालने वाला ये व्यक्ति, उसकी स्पीड को कम करने वाला ये व्यक्ति है। नामान पीछे मुड़कर देखता, जबकि पहचानता नहीं, दूर से देखा कोई तो पीछे दौड़ रहा है, कोई तो है जो मेरे पीछे आ रहा है। किसी की तो कुछ न कुछ तो आवश्यकता है। उसकी आवश्यकता को पूरी करने के लिए वो रथ से उतर पड़ा और रथ रोक लिया और गेहजी से पूछा सब कुशल से तो है, सब कुछ ठीक तो है आपके यहाँ पर? उसने बोला सब कुछ ठीक तो है, पर झूठ बोलते 2 जवानों को जिक्र किया गया, 2 भविष्यवक्ताओं को और प्रेम पहाड़ी के भविष्यवक्ताओं का जिक्र किया गया प्रियो। और ये जिक्र करना झूठ था सारा।
यहाँ पर बदनामी की गई है, यहाँ पर लालच दिखाया गया, यहाँ पर एक के बदले दो की कार चांदी मिल गई है, दो वस्त्र जोड़े मिल गए हैं, और इस तरीके से ये चल दिया है। और जाकर ये सीधा घर नहीं गया, सीधा एलीशा के पास नहीं गया। यहाँ पर वचन बताता है कि वो कहाँ गया, वो अपने घर गया। देखा कि वो टीले के पास पहुंचा, तब उन वस्तुओं को उसने लेकर अपने घर में रख दिया और उन मनुष्यों को विदा कर दिया कि जाओ, बस हो गया काम। क्या कोई चेला भविष्यवक्ता का जवान थे वहां पर? कोई भी नहीं था। इसका स्वामी था या उसके साथी लोग थे, और किसी की भी डिमांड नहीं थी कि जाकर भाई भाग दौड़ और काम कर और जल्दी से पीछा कर और जल्दी से लिया। पर इसके लालच ने, इसके देखा दिखाई सारी बातों ने परमेश्वर के उन बातों को छोटा करते हुए ये एक मनुष्य के पीछे भागा और उस मनुष्य पर आश्रित हुआ और उसके धन दौलत का लालच करते हुए उससे कुछ न कुछ लेकर आ गया और आकर अपने घर में छुपा दिया। और प्रियो, ये छुपे नहीं रहेगा कुछ समय तक, ये बाहर आने वाला, इस बात का सब कुछ पता चलने वाला। ऊपर वाला परमेश्वर आपको देखता है कि जब आप लालच करते हैं। तो प्रिय, 10 मिनट आपके लिए आशीष का कारण बने। मैं परमेश्वर का दास आपके उन बातों को कहना चाहता हूँ कि आप जिंदगी में कभी भी लालच न करें। इस गेहजी की तरह अपनी जिंदगी ना बिताएं, इस गेहजी की तरह किसी के पीछे ना दौड़े, किसी भी धन दौलत के लालच में। आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें और परमेश्वर के साथ अपना समय बिताएं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे।